लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सब लैंगिक जोड़ों के लिए एक सेफ सेक्स गाइड, जो आपके लिए जरूरी है, जानना भी जरूरी है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए जानना और भी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। जब यौन शिक्षा की बात आती है तो हमसे अधिकांश को इससे दूर रखा गया है। बड़े होते ही सेक्स के बारे में हमारा ज्ञान बस इतना ही है कि जितना आप अपने बड़ों ने हमें छुपते छुपाते बताया, या हमने इंटरनेट पे जो भी हमें जानकारी मिली वो हमने इंटरनेट से ली। इसलिए जहाँ तक यौन संबंध स्वास्थ्य की बात आती है तो हम भी पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी, क्या सही है क्या गलत है, किसी को भी पूरी जानकारी नहीं होती है कि उसके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है, अगर आप समलैंगिक हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको अपने सेक्स के बारे में। हालांकि सामान्य जोड़ों के लिए तो फिर भी जरूरत भर का ज्ञान यहाँ वहाँ से मिल जाता है। चाची, मौसी, ताई, भाई, भतीजा, बहुत कुछ भाभियाँ बता देती हैं। लेकिन समलैंगिक है उनके जोड़ों के लिए तो हालात और भी खराब है। आप इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी जानकारी सीधे जोड़ों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध है। सेम सेक्स कपल के लिए अब भी हमारे समाज में ढेर सारे टैबू हैं और संबंध स्वीकारना लोगों के लिए मुश्किल है। इसलिए हम उनकी नॉलेज के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोगों को जो सेम सेक्स के हैं और वो सेक्स करते हैं उनको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे जोड़े जो अपने ही जेंडर के व्यक्ति के साथ यौन व्यवहार करते हैं उनके लिए हेल्दी सेक्स और सेक्सुअल हाइजीन का प्रकाश डालने को वीडियो बनाया है। इस समूह के लोग HIV, गोनोरिया, क्लेमाइडिया और HPV संक्रमण जैसी बीमारियों के अधिक शिकार होते हैं। हालांकि सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक करके उन्हें काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। वे समलैंगिक जोड़ों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेक्सुअल हाइजीन मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, जिनके अभ्यास से वो बिना किसी चिंता के अपने यौन जीवन का आनंद ले सकते हैं या ले सकती हैं। पहला, कंडोम का प्रयोग करें। कंडोम का उपयोग संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद करता है और उन्हें हर बार कंडोम का उपयोग करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं और एक दूसरे पुरुष के साथ यौन व्यवहार कर रहे हैं तो आपको पुरुष कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो किसी स्त्री के साथ अपने यौन संबंध बना रहे हैं तो आपको फीमेल कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। इस संक्रमण को फैलने से रोकने की सबसे प्रभावी तरीका है। मौखिक सेक्स के दौरान भी कंडोम का उपयोग किया जाना चाहिए। मौखिक सेक्स के माध्यम से संक्रमण को होने से रोकने के लिए महिलाएं डेंटल डैम का भी उपयोग कर सकती हैं। सेक्स के बाद खुद को क्लीन करें। सेक्स के तुरंत बाद अपने आप को क्लीन करना बहुत जरूरी है। भले ही आप एक दूसरे से सटे रहना चाहती हैं और कडलिंग के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण समय है, फिर भी सामान्य तरीके से खुद को अच्छी तरह से धोना, साफ करना, हाइजीन रहना, ये STD के साथ साथ UTI के खतरे को भी कम करता है। महिलाओं को एक ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें डोचिंग करनी है और ना ही यूनि में कुछ भी डालना है। यूनि अपना एक सेल्फ क्लेंजिंग सिस्टम है। अपनी सही तरीके से सफाई करने के लिए जरूरी है कि आप सामने से पीछे की ओर खुद को धोएं, क्योंकि आप यदि पीछे से आगे की ओर धोएंगी तो एनल से वजाइना में बैक्टीरिया के आने की खतरा हो सकता है। इस वक्त वजाइना का द्वारा सामान्य से ज़्यादा खुला होता है। इसके अलावा संक्रमणों को खुद से दूर रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने जननांगों को
नियमित रूप से साफ करें। माइल्ड इंटीमस वॉश का उपयोग किया जा सकता है और आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप शौच के बाद अपने आप को ठीक से साफ करें ताकि किसी भी तरह के बैक्टीरिया के पनपने की संभावना खत्म किया जा सके। सेक्स टॉयज को ठीक से साफ करना और स्टोर करना भी जरूरी है। सेक्स टॉयज वास्तव में आपके यौन आनंद को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन उनका रख रखाव भी जरूरी है। टॉयज को हर बार उपयोग से पहले अच्छी तरह से धोने की मैं सलाह देता हूँ। साथ ही इन्हें उपयोग किए जाने के बाद भी अच्छी तरह से धोकर ही स्टोर करके आपको रखना है। यदि इन्हें ठीक तरह से ना साफ किया जाए तो उन पर धूल एकत्र हो सकती है, जो निश्चित रूप से इंटीमेट एरिया में संक्रमण और जलन पैदा कर सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें उपयोग करने से पहले तुरंत धोया जाए। यदि संभव हो तो उन्हें धोने के बाद बीटाडाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें, जो एक खास कीटाणु शोधक है। हालांकि आप चाहें तो इन्हें अपने रेगुलर सोप से भी वॉश कर सकते हैं। ओरल हाइजीन का ख्याल रखना भी जरूरी है। ओरल सेक्स निश्चित रूप से सुखद है और समलैंगिक जोड़ों में ये नियमित रूप से किया जाने वाला अभ्यास है, पर यह खुशी के साथ संक्रमण का जोखिम भी बढ़ा देता है। इसलिए मौखिक स्वच्छता ऐसी मुद्दा है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। सेक्स के ठीक बाद कुल्ला करना, गरारा करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है जिसे बिल्कुल भी नहीं भूला जाना चाहिए। आप चाहें तो किसी अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश का भी उपयोग कर सकते हैं या कर सकती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारने और आपके मुंह को साफ करने में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इससे संक्रमण की संभावना कम होती है। नियमित स्क्रीनिंग भी जरूरी है। पबमेड सेंट्रल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक समलैंगिक सेक्स करने वाले पुरुषों और महिलाओं में कुछ खास प्रकार के कैंसर जैसे गुदा कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, गले का कैंसर और जीभ कैंसर जोखिम ज़्यादा रहता है। जब आप समलैंगिक यौन संबंध में सक्रिय हो जाएं तो आपको नियमित रूप से स्क्रीनिंग के लिए जाना शुरू कर देना चाहिए। स्क्रीनिंग इस तरह के खतरनाक कैंसर से बचाने में आपकी मदद कर सकती है। इस साल में एक बार भी करवाई जा सकती है। तो लड़कों और लड़कियों, अब आप समझ गए होंगे कि समलैंगिक यौन संबंधों में आपको क्या सावधानियां रखनी है। तो जब भी अब सेक्स की बात आए तो किसी भी तरह का बहाना ना बनाएं। आपकी हेल्थ का सवाल है। जितने आप हाइजीन रहेंगे उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें बस बताएं। धन्यवाद।